জয় আই অসম বহাগী बिहू शुभेच्छा जनालू। रोंगाली बिहू असम का सबसे प्रमुख ऐसा त्योहार है जो पूरे भारत में असम की धरा से जुड़ा बोहागी बिहू पूरे भारत के अलावा विदेशों तक सब जगह हो रहा है, होता रहेगा, क्योंकि ये असम की धरा का अनुपम रोंगाली बिहू है। रोंगाली बिहू प्रकृति की धरा पर चमकता है। अप्रैल महीने में अप्रैल 14 और 15 अप्रैल को रोंगाली बिहू होता है, लेकिन असम की संस्कृति पर रोंगाली बिहू की शुरुआत 13 तारीख से शुरू हो जाती है और 20 अप्रैल तक विभिन्न प्रकार के संस्कारियों की, सांस्कृतिक की और जीवन में वास्तविक संस्कृति के द्वारा हमारे यहाँ ये त्योहार मनाया जाता है। असम की धरा में अनुपम अनमोल रिश्ता है। अप्रैल के मध्य आमतौर पर 7 दिनों का 7 डेज 7 दिनों तक मनाया जाता है रोंगाली बिहू। एक अनमोल रिश्ता है यहाँ की संस्कृति में। असम में यह त्योहार खुशहाली, फसल की कटाई और पारंपरिक बिहू से जुड़ी अनेकों कथाएं हैं जो दिल को प्रसन्न कर देती हैं। फसल की कटाई यही संस्कृति है, यही जीवन है मानव जीवन का, हम मानवों का, यहाँ तक कि पशु पक्षी पेड़ पौधे सबके जीवन में आनंद ही आनंद आता है। वो है संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति। यह त्योहार खुशहाली, फसल की कटाई, पारंपरिक बिहू नृत्य, गीत गाना, बिहू गीत के लिए भी, और संगीत का द्वार सुबह से लेकर हर सांस में चलना शुरू रहता है, हमेशा, जिसमें गुरु पूजा यानी गरु पूजा, पारंपरिक व्यंजन, खाने पीने की मौज वाला पीठा और हुसूरी समूह नृत्य कई तरह के मनाए जाते हैं, उत्साह होता है। रोंगाली बिहू के 7 दिवसीय अनुष्ठान मनाया जाता है। बिहू इस बार 2026 13 तारीख से ही 13 अप्रैल से शुरू हो जाती है और 14 तारीख से बिहू का उत्साह, आनंद, नियम, कारण, संस्कृति, प्रकृति, पशु, जीव जंतु सबके बारे में यहाँ सभी के लिए अच्छा काम, अच्छा व्यापार, अच्छा व्यवहार, अच्छा कर्तव्य सिखाया जाता है। तो एक बार दोहराते हैं, हमें ये ऐसा अनुपम त्योहार एक बार पुनः याद करें। तो रोंगाली बिहू 14 अप्रैल को पशुओं को नदी में नहाया जाता है, बैठा के पानी डुबा के वहाँ बीच में आके सुरक्षित रख के फिर उन्हें नहलाते हैं। पशुओं के साथ अनेक होते हैं और विशेष तौर पे गाय की पूजा। उसके बाद हल्दी तेल लगाकर पूजा की जाती है। गौ माता की जीवन में सबसे बड़े भगवान तो गौ माता ही हैं। गौ माता की पूजा पहले की जाती है। फिर उसी में 14 अप्रैल को बिहू का नृत्य भी चलता रहता है। शुरू से पहले गाय की पूजा, पशुओं की पूजा। मानुह बिहू 14 अप्रैल को मानुह बिहू मनाया जाता है। यह हमारे असम संस्कृति की पहचान है। उसी दिन 15 अप्रैल को नव वर्ष का आगमन होता है, जब लोग नए कपड़े, सजने का, मेकअप का, डिजाइन का, इन सब का प्रयोग पहनते हैं, लगाते हैं और छोटे बच्चों को प्यार देते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, उनको नमन करते हैं। फिर 16 अप्रैल 16 गोसाई बिहू घरों और नाम घरों में पूजा की जाती है। गोसाई बिहू के अर्थ में विशेष तौर पे नाम कीर्तन, मनन, अकेले भी और जहाँ मंदिर होते हैं, नाम घर है वहाँ। तो 16 अप्रैल को विशेष तौर पे गोसाई बिहू का आनंद होता है। फिर 17 अप्रैल 17 कुमोथ बिहू, 17 तारीख को कुमोथ बिहू का त्योहार होता है। इसमें आपस में अपने सपरिवार सहित रिश्तेदारों को, मित्रों को और आसपास रहने के रिश्ते को बड़ी प्रेम के साथ एक दूसरे को नमन करना, आपस में खुशहाली की बातों से आपस में बांटते भी हैं। इस तरह से कहने का मतलब कि सबसे मिलकर रहने का जीवन असम की धरा है। असम की धरा में नव वर्ष के बाद से ही शुरू करते हैं, ताकि हर दिन दिल में ये दिल ऐसे ही प्रसन्न रहे, आनंदमय हो, मंगलमय हो। फिर 18 अप्रैल सेनेही बिहू, सेनेही, इसमें प्रेम कथा आती है। प्रेम, अपनापन, उपहार को लेना देना और युवाओं के बीच में आपस में प्रेम, रिश्ता, समझदारी और प्रेम से बना रिश्ता,
यही हमारे देश की धरा है। फिर 19 अप्रैल 19, इसमें विभिन्न तरह के मेले चमकते हैं। सांस्कृतिक क्रिया जो होती है, कार्य होते हैं, कर्म होते हैं, विचार होते हैं, एक दूसरे के साथ, मतलब पूरे लोग मिल करके आपस में ये सब विचारों को आनंद मंगल के साथ करते हैं और विचार जो होते हैं उसका भी आपस में सुनते हैं, सुनाते हैं। फिर है 20 अप्रैल, जिसमें हमारा उत्साह का होली, दीपावली या जो भी त्योहार है, सब त्योहारों का अपना नाम है, अर्थ वही है और वो है भारत की संस्कृति। तो 20 अप्रैल को चेरा बिहू का आयोजन होता है और वो है कि पूरे साल तैयार रहें। यही हमें जो बिहू की संस्कृति को समझाने का मौका मिला और नए वर्ष शुरू होते ही हम अच्छे रास्ते से दिन गुजारें, ये सब सिखाने का क्रिया है, कर्म है, पवित्र कर्म। 20 अप्रैल चेरा बिहू के दिन, और उसी दिन से बिहू का आनंद है, उत्साह है। अब तो भारत के अलावा अन्य देशों तक 1 महीने से ज्यादा समय लगता है, तब जाके बिहू पूरा होता है, पूरा तो फिर भी नहीं होता। तो इस तरह से बिहू इस तरह 13 से 20 तक होता है। मुख्य तौर पे बिहू नृत्य, नाचना और गीत गाना, पारंपरिक परिधान, जो वहाँ के विशेष कपड़े हैं, मेखला चादर में युवक युवतियाँ ढोल, पेपा और गोगोना के साथ नृत्य करते हैं। विद्यालय में, असम की संस्कृति में, विद्यालय में जो बच्चे हैं वहाँ हर विद्यालय में ये प्रयोग होता है, कार्यक्रम होता है, उत्साह होता है, तभी तो बच्चों का भविष्य आगे वैसे ही बनेगा, इसलिए तैयारियां होती है। व्यंजन, सबसे पहला तो पीठा है, चीरा, पीठा, लाडू, दही और भी अनेक तरह की आजकल व्यवस्थाएं हो गई है, चीजें अवेलेबल हैं, तो ऐसी चीजें बनी हैं जो होटलों में ही ऑर्डर से आ जाए। तो विभिन्न तरह के पारंपरिक भी है और साथ ही विभिन्न प्रकार का व्यंजनों का भंडार है। यह त्योहार जाति धर्म से ऊपर उठकर समुदाय की एकता और प्रकृति, असम की संस्कृति में ये है कि एकता और प्रकृति के प्रति आभार हमारे जीवन का धर्म है, कर्म है, व्यवहार है। तो आज बिहू पर थोड़ी सी परिचय खुद को मैं याद करूं, इसीलिए पुस्तकों से लिखी हुई ज्ञान को पढ़ा, उन्हें जो डायरेक्ट दिया गया उसे नहीं, खुद को खुद संक्षेप में थोड़ा सा प्रयास किया। वैसे 14 और 15 अप्रैल को ही बिहू मनाया जाता है, पर पारंपरिक जीवन के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, ग्रामीण जीवन के आधार पर बिहू 13 से लेकर 20 तक बड़े ही नियम, पूजा, विधि, आनंद ही आनंद का त्योहार होता है। तो सभी को रोंगाली बिहू यानी बोहाग बिहू की बधाई। सबक रोंगाली बिहू शुभेच्छा जोनालू अरु। भारत की प्रकृति जो है, उस प्रकृति को चमकाना ही हमारी कर्तव्य है, यही हमारा जीवन का धाम है। जय आई अखोम, जय हिंद।